अब तो आप सबको यकीन हो गया, भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। हाफिज सईद हो, ये सब निशाने पे हैं उस शख्स के जो रोज एक आतंकी को ठोक रहा है। लग रहा है उसने कसम खा रखी है, दिन बदलेगा सूरज निकलेगा और इनका एक साथी ढेर। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े, वो यादव जैसे लोग और भी कई आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। अब बात आती है यहाँ ये जो अब नवीद अख्तर का नाम आया जो कि खुद एक जेल में किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं रा की साजिश, कोई ऐसा मामला है? वो भारत से जाकर मिले हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने के तमाम वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम बताया जाता है। हर रोज आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी हमें ये जो बंदा ये मारा गया है और अब हम ये कहेंगे जी कि ये एक इसके ऊपर जो है वो हम इसको कंडेम करते हैं। इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द के जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट revenge out of all that, but it is job of a Pakistani state to protect every citizen. ये जो question है ये itself is a very dangerous question कि इंटीरियर मिनिस्टर क्या है रॉ इन्वॉल्व है। हर रोज़ पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ टीटीपी। 2020 में वो मज़ीद एक्टिव होते हैं। 8 से 10 हज़ार बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं, दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं, एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं ये अलहदा लगे हुए हैं। अब हमने किस किस को फॉलो अप करना है? 2 दिन पहले तो हम फॉलो अप कर रहे थे टीटीपी को, उससे पहले हम फॉलो अप करेंगे जी बलोच मिलिटेंट्स को, उससे पहले आप फॉलो अप करेंगे जी दाइश लगी हुई है, एंड देन ये जो साइलेंट किलर्स हैं इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, इफ पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है कि जी किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है, ठीक है, और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द के जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट revenge out of all that, but it is job of a Pakistani state to protect every citizen, and if the people are to brought to justice, then it is a job of the state. Not, we just cannot allow anyone abroad sitting कि जी वो फैसला करे जी इस बंदे को मार दें या इस बंदे को ऐसे कर दें। सो मुझे मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये बड़े अचंभे की बात है। इफ़ दीज आर लोनली इंसिडेंट्स, एक आधा ऐसा वाक़या हो गया कहीं पे जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग जो हैं किसी अपनी दुश्मनी में मारे गए हैं या ये लोग इनकी आपस में कोई लड़ाई है, तो दैट वुड बी समथिंग दैट जो वाकई सामने आएगी। लेकिन इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक के जी इसके पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो वाकई चाह रहे हैं कि चुन चुन के उन लोगों को मारा जाए, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन 26/11, तो देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड स्पीक ऑन इट। दे शुड स्पीक ऑन इट। अदरवाइज इस तरह तो ये एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान विल अलाउ कोई दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें। पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। द वे हाफिज सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिन को डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट। सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग देम इन इट्स ओन वे। वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ इट इज रॉस पेनिट्रेशन, then it should be discussed
it should be in front of the Pakistani. इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, I wish कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती and then the parliamentarians would have asked the questions. And इस वक्त तो प्रोविंशियल भी असम्बली कोई नहीं मौजूद है. So ये भी शायद एक माइंडसेट हो कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्स मौजूद नहीं है, प्रोविंशियल एंड नेशनल, so it's a good way कि जी आप ऐसे लोगों को टारगेट करें, because the parliamentarians won't be in a position to raise such kind of queries. But if there are international इसमें लिंकेजेस मौजूद हैं इस तरह के मर्डर्स में, तो I consider these issues of very concern. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में ये हलचल मची हुई है, ये डिस्कशन चल रहा है कि भारत ने किस तरह से पाक में घुसकर हाफिज सईद के करीबियों को ठोका है, उनको अगवा किया, फिर ठुकाई की, और आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। पूरी दुनिया को पता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जो भी मोस्ट वांटेड है पाकिस्तान के अंदर छुपे रहते हैं और पाकिस्तान की सरकार उनको संरक्षण देती है। और वहीं पे मीडिया का हाल देखिए कि आतंकवादी इन दहशतगर्दों का पूरी तरीके से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ऐसे समाज का होगा क्या जहां पे मेन स्ट्रीम में बोला जाता है कि हाफिज सईद या उनके साथियों को मारना गलत था और उनके राइट्स को मारना गलत था। दोस्तों 1947 से लेके पाकिस्तान यही करता आया है कि कोई भी इंसिडेंट हो जाए पाकिस्तान में तो उसका पूरा जिम्मेदारी रॉ के ऊपर डाल दी जाती है, भारत के ऊपर डाल दी जाती है। भारत कभी भी किसी भी देश में जाके ऐसा काम नहीं करता है कि अपने देश को झुकना पड़े। भारत की यह पॉलिसी रही है कि कोई भी किसी भी देश में जाके इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशन ना करे, लेकिन भारत अब नया भारत बन चुका है। अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसके ही देश में जाके कहीं भी रहे दुनिया में ठोका जाएगा, क्योंकि अब रॉ को नया मोसाद कहा जा रहा है। मोसाद के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अपने दुश्मनों को वो छोड़ता नहीं है। अपने दुश्मनों को ठोकने के लिए उसने AI वेपन्स तक बना लिए हैं। तो ऐसे में भारत की रॉ कहां पीछे रहने वाली है। भारत की रॉ ने भी ये कारनामा करके दिखाया है, हो सकता है नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यही चिल्ला रही है कि रॉ ने किया है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर रॉ ने किया है तो बहुत अच्छा किया है और आगे भी इसी तरीके के काम होते रहें। जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, उनको ठोका जाए, उनको उनकी जगह पे लाया जाए, उनको 72 हुरों के दर्शन कराए जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपको याद है हाफिज सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों?